नमस्कार स्टूडेंट्स, हम हिंदी में 12 चैप्टर एक नई शुरुआत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोफेसर रामेश्वर माधवन कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, जिसके बारे में तरंगों और उसके जो क्या है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु के बारे में माधवन को समझा रहे थे प्रोफेसर रामेश। अब हम आगे पढ़ते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे। हम उस वस्तु के अणु परमाणु का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। क्या किया, समझा कर क्या वो समझाते हुए कहा कि हमें किसी वस्तु की संरचना को मतलब रचना को हम छोटे होते हैं तब मम्मी पापा कोई भी खिलौना या भी कोई भी हमें लेकर देते हैं, तो स्पेशली बॉयज़ की तो ये हैबिट होती है कि पूरा उसको खोल देते हैं और उसके अंदर क्या क्या है ना वो देखते हैं। तो वो उसको बोलते हैं अणु परमाणु का, मतलब उसके अंदर क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो प्रोफेसर ने भी ऐसे कहते हुए सिलसिला आगे बढ़ाया और ऐसे उसका एग्जाम्पल दिया। माधवन मूर्तिवाद प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु की तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। ये बनावट की बात थी, तो वो कैसे बना है। लेकिन अब बात क्या थी कि किसी वस्तु को तरंग यानी कि जो कंपन होती है, जिसको हम कंपन बोलते हैं गुजराती में, जिन्हें આપણે ધ્રુજારી कहिए, तो उसके माध्यम द्वारा एक वस्तु को दूसरी जगह पहुंचाने की बात हुई है। तो तुम्हें मालूम तो है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यहाँ पे ऊर्जा का मतलब होता शक्ति यानी कि एनर्जी। तो कभी हमारी एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे रामेश क्या कहना चाहते हैं कि हम ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम कुछ यंत्र को चला सकते हैं। ऐसा आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये सब ऊर्जा का हम एक दूसरे में हम परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इन सब के लिए परमाणु रिएक्टर का काम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसे मूल तत्वों में जोड़ा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसे मूल तत्वों में से विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम किसी वस्तु को अलग कर देते हैं, उसके सारे पार्ट्स अलग कर देते हैं, लेकिन उसको वापस से हम उसका जो मूल स्वरूप था उसमें हम ला सकते हैं। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर, ये एक लाइन छूट गई। हाँ, यह तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। मतलब प्रोफेसर जो समझा रहे थे कि जिस वस्तु को हम तोड़ सकते हैं उसको वापस से जोड़ा भी सकता है, तो माधवन ने उसको समर्थन दिया उसकी बात को। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणी के बारे में भी लागू होती है। यहाँ पे रामेश क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो भी विभिन्न मतलब अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है।
लेकिन किसी वस्तु या जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है। हमारे रचना में और जो वस्तु है उसकी रचना में डिफरेंट होता है। लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणी के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन ये दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर आमिस ने एक लंबी सांस ली। इसमें कहने का क्या तात्पर्य है कि वस्तु और मनुष्य का जो शरीर है उसमें रचना सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे वस्तु को तोड़कर उसको जोड़ना आसान होता है, वैसे मनुष्य संरचना हमारे शरीर में से जो तत्व निकलना और वापस से उसमें डालना ये बहुत ही जटिल यानी कि बहुत ही कठिन है, श्रम साध्य यानी कि मेहनत मांगने वाली है। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गए। सम्मोहन होना मतलब एकदम स्टैचू की तरह खड़े रहना। किसी ने जैसे हमें सम्मोहन तो पता है ना आपको। एक क्षण के लिए कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका, लेकिन अगले क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रह न सका। सर, माना कि यह हमारी सारी प्रक्रिया संभव है, पर इसमें यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। प्रोफेसर ने जो बात कही ना वो माधवन को समझ में नहीं आई। वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। एक क्षण तो उसने कुछ सोच भी नहीं पाया, लेकिन फिर उसको प्रसन्नता व्यक्त कर अथवा तो शंका, अगले क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा मतलब सवाल उत्पन्न हुआ और वो बोले बिना रह नहीं सका। और उसने कहा कि सर, माना कि ये सारी प्रक्रिया संभव है मतलब पॉसिबल है, पर इसके यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह, देखो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो ना तो हम किसी व्हीकल का कैसे भी करके यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम घर में ही बैठे हैं और हमारे घर से बाहर निकले बिना, खड़े हुए बिना हम दूसरी जगह कैसे पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर माधवन ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। प्रोफेसर रामिस और माधवन को ये बात समझ में नहीं आती थी। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म के एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करते उसे एक स्थान अर्थात तो टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकेंगे। क्या कहते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोलने लगे कि मैंने ऐसे कैसे कहा कि ये बोला कि किसी साधन के बिना, लेकिन ये कहना चाहते कि पिक्चर में कैसे एक जगह पर, देखो अभी टीवी हमारे सबके घरों में पूरी दुनिया में, लेकिन चैनल वाले वो एक ही जगह से प्रसारित करते हैं और उसका मतलब है तरंगे है जो एक ही जगह से ऐसी तरंगे होती है कि पूरी दुनिया में वो दिखाई देता है। तो प्रोफेसर आमिस माधवन को यही समझाना चाहते थे। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। हाँ, मतलब ये तरंगे जहाँ पे प्राप्त होगी, ग्रहण करना मतलब प्राप्त करना, वही तरंगों का वापस से उसके मूल तत्वों में परिवर्तित करेंगे और उसके मूल स्वरूप में पुनः बदल दिया जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट्स। तो अभी मैं चाहती हूँ कि ये अभी इतना ही हम करेंगे। आगे का लेसन आप थोड़ा रीड करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा रखती हूँ इसमें भी समझ में आ ही गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सेंटेंस टू सेंटेंस समझा के इसका जो इसमें कहना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो आपको पूरा
समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ पे हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्तु।